नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ आपको दो तस्वीरें दिख रही होगी। दो तस्वीरें, दो खबरें। ये खबर और ये तस्वीर है मई 2017 की। ये खबर और ये तस्वीर है कल की। दोनों तस्वीरों और खबरों के बीच करीब करीब पौने 5 साल का फासला है। इन तस्वीरों के जरिए आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी नेता को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को जब सत्ता चाहिए होता है, जब चुनाव सिर पर होता है, जब दलित पिछड़ों का वोट चाहिए होता है, जब लगता है कि उन्हें साधना करनी है दलितों की, जब लगता है कि दलितों को पटाने के हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने हैं, जब लगता है कि दलित उनसे नाराज हो सकता है, जब लगता है कि दलित उनसे छिटक सकता है, जब लगता है कि सत्ता को लेकर, सत्ता की नीतियों को लेकर दलित पिछड़ों में कुछ आशंका है, नाराजगी है, तब वो क्या करते हैं, और जब सत्ता में होते हैं तब वो क्या करते हैं, इसी फर्क को मैं दो तस्वीरों के जरिए आपको बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर है कल की, आप सबने 24 घंटे में देख चुकी हो। गोरखपुर की, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एक दलित परिवार के यहां, जो कहा जाता है कि बीजेपी के 3-4 दशक पुराने कार्यकर्ता हैं या बीजेपी से जुड़ा परिवार है, उस परिवार के यहां योगी आदित्यनाथ जमीन पर बैठकर, हालांकि जमीन पर कारपेट या दरी लगी थी, बैठकर खाना खाते दिख रहे हैं। सामने पत्तल है, दोना पत्तल जो भी कहें, ग्लास है मिट्टी का, और उसमें जो भी खाना खा रहे हैं, और जो खाना खा रहे हैं तो उनका हर कौर पत्तल में रखी चीजें और उनकी पूरी भावभंगिमा कैमरे की जद में, हर कौर के साथ, हर निवाले के साथ क्लिक क्लिक करता हुआ कैमरा, वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा, यूपी का पूरा प्रचार तंत्र, पूरा सरकारी महकमा लगातार ये इस बात में जुटा था कि कैसे योगी आदित्यनाथ जब दलित के यहां खिचड़ी खा रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पर, तो उनकी तस्वीर कैसे जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, मीडिया तक पहुंचे, और इसके लिए पूरा तंत्र सक्रिय भी था और आप तक पहुंचा भी दिया। छवि यह बनाने की कोशिश कि योगी आदित्यनाथ बाबा, गोरखपुर के पीठाधीश्वर, महंत, मुख्यमंत्री, भगवाधारी, जमीन पर बैठकर एक दलित के यहां पत्तल में खाना खा रहे हैं, क्लिक क्लिक कैमरों की क्लिक क्लिक के साथ। लेकिन हकीकत क्या है? क्या चुनाव के वक्त, जब चुनाव में पहले दौर में 20-25 दिन बाकी हो, जब चुनाव के पहले ये माहौल बन जाए कि यूपी में दलित पिछड़े बीजेपी से नाराज हैं, जब दलित पिछड़े नेताओं, मंत्रियों का बीजेपी से दामन छुड़ाकर बीजेपी पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाकर सपा की तरफ या बीजेपी से बाहर जाने का सिलसिला तेज हो जाए, भगदड़ मच जाए, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनने लगे कि बीजेपी से दलित और पिछड़े नाराज हैं, तब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं गोरखपुर में दलित के यहां खाना खाने, और जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, हर निवाले के साथ वो तस्वीर वायरल है। अब फर्क देखिए और समझिए, सिलसिलेवार ढंग से 12-15 मिनट इस वीडियो को सुनिए और गौर से देखिए कि नेता कैसे इस्तेमाल करते हैं इन चीजों। नेताओं के लिए हथियार है, नेताओं के लिए एहसान है दलित के घर पर जमीन पर बैठकर खाना खाना, एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। यह तस्वीर 2017 के मई की तस्वीर। आप सबको पता होगा कि मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री बनने के करीब करीब 2 महीने बाद इंसेफ्लाइटिस के टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी थी कुशीनगर के मैनपुर कोट गांव में। गांव वो मुसहरों की बस्ती थी, दलितों की बस्ती। तय किया गया होगा कि दलितों की बस्ती से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन हुआ क्या? उसके पहले उस इलाके के अधिकारी उस गांव में गए और गांव वालों को कहा कि साबुन से नहा धोकर, गौर से सुनिए, साबुन से नहा धोकर, सेंट पाउडर लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर आना, तभी मिलने दिया जाएगा मुख्यमंत्री से। और तो और अधिकारियों ने शैम्पू, साबुन और सेंट, इत्र, परफ्यूम जो भी कहें, वो भी गांव वालों में बांटे कि ये सब लगाकर चकाचक होकर मुख्यमंत्री जी के सामने आना। और ये भी कहा गया कि अपने घर और चबूतरों को साफ रखना।
ये मानसिकता है सरकार की, सरकार के अधिकारियों की दलितों के प्रति। मैं बीते 4 महीनों से 50 दलितों के घर में गया, बस्तियों में गया, गांव में गया। उनकी स्थिति आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। जो गरीब परिवार है, जिसकी आमदनी महीने में 3000 भी नहीं है, 100 रुपये प्रतिदिन भी नहीं है, उसके घर की क्या स्थिति होती है। लेकिन जब चुनाव आता है तब ये तस्वीर आती है, और जब मुख्यमंत्री जीत गए तो ये तस्वीर आई सरकार में आने के 2 महीने बाद। और ये खबर पुरानी जरूर है, आज से करीब करीब 4.25 साल पुरानी, लेकिन खबर इंडिया टीवी की वेबसाइट पर है। गूगल पर आप सिर्फ सर्च करें मुख्यमंत्री दलित भोजन, तो आपको तरह तरह की जो खबर मिलेगी उसमें यह खबर भी मिलेगी। और यह खबर जिसका जिक्र मैं कर चुका, पूरा प्रचार तंत्र कल से इन तस्वीरों को वायरल कर रहा था ताकि ये जता सके कि योगी आदित्यनाथ महंत जरूर हैं, पीठाधीश्वर जरूर हैं, मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन दलितों के प्रति कितना प्रेम है उनके दिल में। और यही बात मुख्यमंत्री ने वहां अपने बयान में भी कहा। मुख्यमंत्री के ऐसे कई बयान आते हैं ऐसे मौकों पर, समाज के आखिरी पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए हम कितने चिंतित। तो इन 2 तस्वीरों का फर्क क्यों है? योगी आदित्यनाथ जी, और आपको यह सब भी पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री निवास में उनके आने की खबर जब हुई कि अब मुख्यमंत्री निवास में आएंगे, तो मुख्यमंत्री निवास का शुद्धिकरण किया गया था। गोरखपुर से पंडितों का दस्ता आया था और शुद्धिकरण के लिए तमाम तरह के कर्मकांड योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए थे। अब एक मुख्यमंत्री अगर अपने घर में आता है, पूजा पाठ करता है, कोई नई बात नहीं, लेकिन शुद्धिकरण कराना और शुद्धिकरण के लिए 11 लीटर दूध देशी गायों के उससे रुद्राभिषेक करना, घर की दीवारों की साफ सफाई करना, गंगा जल की छिटाई करना और पंडितों के पूरे काफिले के साथ शुद्धिकरण की वो तस्वीर देश दुनिया के सामने आना, तो समझ सकते हैं शुद्धिकरण का मतलब क्या है। उसी घर से अखिलेश यादव गए थे। एक शुद्धिकरण, एक मुख्यमंत्री का ये रवैया, मुख्यमंत्री के अधिकारियों का कहें, अब ये कह सकता है कोई सत्ताधारी दल का आदमी कि इसमें सरकारी अमले का दोष था, मुख्यमंत्री का क्या। लेकिन मुख्यमंत्री भी कहीं भी आपको अगर बैठे तस्वीर में दिखते हैं, किसी भी कुर्सी पर, किसी भी सोफे पर कहीं, तो एक भगवा सा उनके लिए अलग से एक अंगोछा कहें, तौलिया लगाया जाता है पीछे। वो ऐसे किसी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, जमीन पर बैठ गए, तस्वीर खिंचवानी है इसलिए, वरना कहीं सोफे पर मीटिंग में भी बैठते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो पीछे एक भगवा तौलिया रखा होता है, चादर रखा होता है, कुछ न कुछ होता है। तो ये मुख्यमंत्री हैं क्योंकि दलितों की चिंता है। और दलितों की क्यों चिंता है? दलितों की इसलिए चिंता है क्योंकि यूपी में दलित वोट बैंक बहुत मायने रखता है। और दलित वोट बैंक अब बीजेपी के लिए ज्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि बीजेपी को यह डर है कि इतने पिछड़े नेता अगर जा रहे हैं, पिछड़ा विरोधी होने का आरोप अगर लगा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और कई नेता, करीब करीब 10-12 पिछड़े नेता मंत्री, तो कहीं पिछड़ा वोट बैंक जो 35% गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक है, गैर यादव बोल रहा हूं, कहीं उसमें छिटकेंगे तो नहीं, छिटकेंगे तो सत्ता की कुर्सी हिलेगी तो नहीं। तो चलो अब दलित को थोड़ा पटाओ और खुद को दलित प्रेमी साबित करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा आंकड़े आगे बताऊंगा कि दलितों के वोट का क्या मायने है। उससे पहले आपको बताऊं कि यह सिलसिला पुराना है, ऐसा नहीं है कि योगी जी ने पहले किया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी नेता करते हैं। ये राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों ने भी किया है। लेकिन चूंकि अभी योगी जी की बात हो रही है, इसलिए योगी जी पर और बीजेपी पर, बीजेपी नेताओं की बात की एक और दिलचस्प जानकारी, जब गूगल पर आप सर्च करेंगे योगी दलित भोजन, तो एक और आपको दिलचस्प जानकारी मिलेगी कि 2018 के अप्रैल में, उससे पहले मार्च में यूपी में 2 उपचुनाव हो चुके थे, फूलपुर और गोरखपुर। दोनों उपचुनाव में सपा बसपा का एक साझा तालमेल से दोनों जगह शिकस्त हुई थी। बहुत अहम चुनाव था यूपी का लोकसभा, क्योंकि केशव मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई सीट फूलपुर और गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ की, दोनों जगह से बीजेपी की हार हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद मार्च में ये चुनाव के नतीजे आए 2018 में। एक ही महीने के बाद अप्रैल में प्रतापगढ़ के, हालांकि वो करोड़पति एक दलित वहाँ के हैं, रसूखदार हैं,
उनके यहाँ दयाराम सरोज के यहाँ खाने के लिए गए योगी आदित्यनाथ पूरे काफिले के साथ। उनके घर को पूरा सजाया गया और जिस ढंग से वहाँ रंगोली बनी, जिस ढंग से वहाँ योगी आदित्यनाथ के आने की तैयारियां हुई, वो बहुत दिलचस्प है। और साथ में ये कि एक तस्वीर उस समय भी वायरल हुई। वायरल तस्वीर ये थी कि योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा कहा गया, बीजेपी नेता इसका खंडन कर सकते हैं, करते रहे, कि अंदर जो किचन था उस किचन में स्वाति सिंह जो बीजेपी सरकार में मंत्री थी, स्वाति सिंह योगी आदित्यनाथ के लिए रोटियां बना रही थी, ऐसा कहा गया। बीएसपी नेताओं ने आरोप लगाया, रोटी बनाते हुए उनकी तस्वीर आई। अब मैं एक छोटा सा वीडियो जो आज तक का वीडियो है, आज तक की वेबसाइट पर है, आज तक के यूट्यूब चैनल पे है, मैं सिर्फ ये सुनिए कि किस तरह से वहाँ योगी आदित्यनाथ के पहुँचने पर इंतजाम किए गए और क्या उस गांव की स्थिति थी जहां योगी आदित्यनाथ गए थे। जिला प्रतापगढ़ का ये गांव आज सुनिए, ऑडियो सुनिए। पर इठला रहा है। बिजली नहीं है, पानी नहीं, सड़कें नहीं है, अनाज नहीं है, इलाज नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के लिए टाइलें टाइट की गई, नायाब नल लगाए गए, कड़क कूलर का इंतजाम हुआ, रंग रोगन हुआ और 56 भोग वाले पकवान पके। और जब दलित की देहरी पर पंगत सजी तो ये परिवार धन्य धन्य हो गया। जो कुछ सुन लिया आपने। और उसके बाद उसी वीडियो में मैंने देखा, यूट्यूब पर मौजूद है, बहुत सारे लोग दलित उस गांव के विरोध कर रहे थे, नाराजगी जता रहे थे। गांव में विकास हुआ नहीं, गांव में 10 तरह की समस्याएं थी, उस पर कोई बात हुई नहीं, लेकिन दलित के घर खाना खाने की रस्म अदायगी ढोल नगाड़े के साथ, पूरी तैयारी के साथ। अगर बीते 5 सालों में बीजेपी नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कुछ स्क्रीन पर आपको खबरें लगा रहा हूं, हर चुनाव के पहले अमित शाह कहीं न कहीं दलित के यहाँ भोजन करने का सिलसिला शुरू करते हैं। एक खबर मैंने देखा वेबसाइट पर, ऐसे ही गूगल पे मैंने खोजा अमित शाह दलित भोज, अमित शाह दलित भोजन, तो दर्जनों खबरें मिल गई कि कहां कहां कैसे चुनाव के पहले अमित शाह दलितों के यहाँ भोजन करते रहे, जमीन पर बैठकर। और एक दिलचस्प बात होती है, जो योगी आदित्यनाथ खाना खाते दिख रहे हैं वो पत्तल है, वो दलित के घर की थाली वैसे नहीं है, पत्तल है। इसको लेकर भी सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग कह रहे हैं खाते तो उनके यहाँ की थाली में खाते, अलग से पत्तल क्यों मंगा कर खा रहे हैं। लेकिन चलिए वो अलग बात। अमित शाह हर चुनाव के पहले, 2017 में राजस्थान चुनाव के 18 में चुनाव था, चुनाव के पहले अमित शाह ने राजस्थान में दलितों के यहाँ खाना खाया, वसुंधरा की सरकार थी और पूरे गाजे बाजे के साथ दलितों के यहाँ खाने का इंतजाम किया गया। एक खबर मैं देख रहा था, आज तक की वेबसाइट पर है, बीजेपी का दलित प्रेम, 6 महीने में 5वीं बार दलित के घर खाना खाएंगे शाह। जैसे कि दलित के घर खाना खाकर अमित शाह एहसान कर रहे हैं कि दलित के घर खाना खा रहे हैं। और फोटो अपॉर्चुनिटी, तस्वीरों के लिए, कैमरों के लिए, खाने से ज्यादा जरूरी है वहां फोटो खिंचवाना, हर निवाले की तस्वीर खिंचवाना। तो अमित शाह ने 2017 में बंगाल में आदिवासी के यहाँ दाल रोटी सब्जी खाकर एहसान जताया, तेलंगाना में दलित के घर खाना खाया, बनारस में निषाद के घर खाना खाया, गुजरात में दलित के घर खाना खाया, 2017 में यूपी चुनाव के पहले लखनऊ में खाना खाया, उत्तराखंड चुनाव के पहले देहरादून में दलित कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाया, 2020 में अमित शाह ने फिर बंगाल में आदिवासी के घर खाना खाया, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया, 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले दलित के घर खाना खाया, 2017 में आपको राजस्थान का बताया ही, 2018 में और 17 में और 19 में अमित शाह की ऐसी तस्वीरें बहुत सारी गूगल पर आपको मिलेंगी। अब दलित क्यों इंपॉर्टेंट है? यूपी के चुनाव में ओबीसी की नाराजगी बीजेपी से, ओबीसी नेताओं का बीजेपी छोड़कर जाना, अपने अपने इलाके में असर वाले नेताओं का समाजवादी पार्टी का दामन थामना बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। इसको कैसे काउंटर करें, इसका कैसे तोड़ खोदें, कैसे अपने वोट बैंक में अगर चटकने की आशंका है उस आशंका का कैसे तोड़ निकालें। तो यूपी में करीब करीब 20% दलित, 86 सीटें आरक्षित। अब आंकड़े अगर देखेंगे तो यूपी में दलितों के वोट ज्यादातर मायावती को मिलते रहे। मायावती हारी चाहे जीती तो 30%, 2007 में हारी तो हर चुनाव में तब भी 19 से 20% मायावती को वोट मिले, जिसमें
मेजर मोटे तौर पर दलित वोट बैंक। बीजेपी को भी दलितों ने, दलित के एक तबके ने 2017, 19 और 14 में वोट दिया, 17 में तो दिया। तो अब बीजेपी को चिंता है कि जो दिया वो तो आए, और जो नहीं दिया, या अगर कहीं मायावती कमजोर होती दिख रही है तो वो वोट भी आए, ताकि कंपनसेट हो सके। मैं आरक्षित सीटों के बारे में आपको बता दूं कि पूरे यूपी में 86 सीटें आरक्षित है। 17 में अगर बात करेंगे, ये कहा जाता है कि आरक्षित सीटों में जो जीतता है ज्यादा से ज्यादा वो सत्ता में आता है। यूपी की सत्ता की बात करें, 2017 में बीजेपी आरक्षित सीटों में से 70 सीटों पर जीती। समाजवादी पार्टी सिर्फ 7, बीजेपी सिर्फ 2, अन्य 7। लेकिन 2012 जाएंगे तो आरक्षित सीटों में से सिर्फ 3 पर बीजेपी जीती, 58 पर समाजवादी पार्टी, 15 पर बीएसपी, 9 पर अन्य। लेकिन 2007 जाएंगे, जब बीएसपी सत्ता में आई, तो बीजेपी सिर्फ 7, बीएसपी 13, माफ करें समाजवादी पार्टी 13 और बीएसपी 62 सीटें जीती। तो ये दलित, एससी सीट, एससी वोट बैंक और वो तमाम इलाके जहां 50,000, 60,000, 70,000, 75,000 ऐसे दलित वोटर रहते हैं। आज मैं सड़क पर हूं हमेशा की तरह, यूपी के किसी न किसी इलाके में जाने के लिए निकला हूं। मैं बुलंदशहर के इलाके में जाऊंगा, क्योंकि बुलंदशहर वो इलाका है जहां हर सीट पर 50,000, 60,000, 70,000 दलित वोटर है। जाटो भी हैं और दलित बिरादरी, बाकी बिरादरी भी है, एससी समाज के लोग रहते हैं। उनके बीच जाकर समझने की कोशिश करूंगा कि योगी जो ये, मैं पाखंडी कहूंगा, ये जो दलित प्रेम का पाखंड करते हैं, क्या उसका असर होता है? या कोई भी नेता करता, क्या उसका असर होता है कि चुनाव के मौसम में, चुनाव के 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले अब दलित के घर दरी बिछाकर जमीन पर बैठ जाएं, पत्तल में खाने लगे, क्या उसका असर होता है? ये समझने के लिए मैं बुलंदशहर के कुछ उन इलाकों में जाऊंगा जहां दलित रहते हैं और जहां दलित समाज के लोग हैं। और ऐसे अगर देखेंगे तो 2017 के चुनाव में दलितों का वोट ठीक ठाक, ओबीसी, गैर यादव ओबीसी का तो मिला ही, दलितों का भी वोट बीजेपी को इतना जरूर मिला, जिससे बीजेपी की सत्ता की राह 2017 में बहुत आसान हुई। उसके आंकड़े मैं देख रहा था कि अलग अलग CSDS के आंकड़े हैं कि कैसे जाटो वोट भी कहा जाता है कि 9% के आसपास जाटो वोट और अन्य दलित वोट लगभग 31% के आसपास बीजेपी को 2017 में मिले। उसी वोट बैंक को सहेजने और वोट बैंक को बढ़ाने की कवायद में योगी की यह तस्वीर है। तो इस तस्वीर को देखकर क्या दलित मतदाता, क्या उनके मन में यह आता है कि योगी जी दलित प्रेमी हैं और क्या वो अपनी राय बदलते हैं? ये समझने के लिए मैं अभी यूपी के अलग अलग इलाकों में जाने वाला हूं। और मैं आपको जाने से पहले एक और बात मुझे याद आई अभी, कि मुझे तारीख या सन नहीं याद है, ये भी हुआ था कि योगी आदित्यनाथ कहीं शहीदों के यहाँ गए थे, किसी शहीद परिवार के यहाँ, तो वहाँ कूलर और सोफा लगा दिया गया था पहले, योगी आदित्यनाथ के जाने के पहले। और जब योगी आदित्यनाथ वहाँ से गए तो कूलर और सोफा सरकारी अधिकारी ले गए, और साफ सफाई तमाम जहाँ जहाँ वो दौरा करते हैं वहाँ किया जाता है। इसलिए कि योगी जी मुख्यमंत्री बाद में, पहले वो मठाधीश्वर हैं, महंत हैं, वो हिंदुओं के पुरोधा हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। तो ऐसा दावा करने वाला आदमी, उसी तरह का आचरण करने वाला आदमी, उसी तरह से मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर की तरह चलने वाला, सोचने वाला, बैठने वाला, व्यवहार करने वाला आदमी दलित के घर ऐसे खाना खा ले, तो क्या ये हम और आप मान लें कि वो दलितों के प्रति उनके दिल में अगाध प्रेम है? ये प्रतीक वाली तस्वीरें और इस तरह के सरकारी अमले का ये कहना कि नहा धोकर, साफ होकर, साबुन शैम्पू लगाकर आना, इन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन को आप समझिए। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम चल रहे हैं बुलंदशहर और कुछ और इलाके में जहां भी जाऊंगा, और यूपी की यात्रा का ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। आप मेरे वीडियो में लगातार आप देख रहे होंगे अलग अलग इलाकों के लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन की भीतर की बेचैनी, बीजेपी के प्रति उनका झुकाव या बीजेपी से नाराजगी, कहीं बीजेपी का वोट बैंक का शिफ्ट होना या बीजेपी के वोट बैंक का इंटैक्ट रहना, जो भी मुझे दिखता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके इलाके में भी आ सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेल जरूर करें, ajitanjum@2022, माफ करें, ajitanjum2022@gmail.com। अपने इलाके के बारे में बताएं, अपना नंबर जरूर भेजें। और एक आग्रह जो कम करता हूं
कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक बेल आइकन होता है, घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल यूपी की सड़क से इस सड़क यात्रा को शुरू करते हुए नमस्कार।